से क्षमायाचार न कीजिए और पुनः दोबारा कभी गलती नहीं होगी ऐसा वादा कीजिए। प्रार्थना कीजिए। गुरु माता के समान होते हैं। गुरु ही हमारे पिता हैं, गुरु हमारे सुहृद हैं, गुरु हमारे सर्वस्व हैं, साक्षात परब्रह्म है। हमारी भावना ऐसी है। तो अगर हमसे त्रुटि हो गई और होगी, पक्का होगी, जब हम पास हैं तो कोई न कोई त्रुटि हो ही जाती है। हर बार प्रयास करके फिर हम गुरु के अनुकूल बन गया तो हो गया। एक सबसे बड़ा संसार का मूल चक्र है अहंकार। इसका नाश केवल गुरु कृपा से होता है, दूसरा किसी साधन से नहीं होता। इसीलिए साधक भाग पड़ते हैं गुरु सेवा से, क्योंकि वहाँ अहंकार का नाश है। अहंकार की कोई दाल गलती नहीं गुरु चरणों में, तो फिर भाग जाते हैं। फिर भजन ही तो करना है, अब साधना कुछ भी कर लो, अहंकार थोड़ी नष्ट कर पाओगे। अहंकार तो और बढ़ेगा। अहंकार तो नष्ट होता है गुरु चरणों में। तो उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। गुरु कृपालु हैं, छोटी मोटी गलतियों को ध्यान नहीं देते। वो रोष हमसे इसलिए प्रकट करते हैं कि हम शुद्ध संत बन जाएं, हम विशुद्ध भक्त बन जाएं, हमें विशुद्ध ज्ञान हो जाए। इसलिए उनके हृदय में ये रोष आवेश से सब नहीं होते। गुरुजन तो बहुत वात्सल्य में होते हैं। पर जैसे माँ अत्यंत दुलार करने वाली अपने बालक को कभी कभी चपत लगाती दिखाई देती है, ऐसे ही गुरुदेव कभी शासन करते दिखाई देते हैं। तो बलिहारी है उन शिष्यों की जो गुरुदेव के शासन को स्वीकार करके सर झुकाए रहते हैं। ऐसे तो एक हमने कबीरपंथी संत भगवान को देखा, तो कई रंग के कपड़े जोड़ करके पहनते थे, तो उनको गांव में लोग बहुरंगी बाबा कहते थे। बहुत हष्ट पुष्ट स्वस्थ एकदम बाल ब्रह्मचारी थे। क्या अपराध बना ये पता नहीं। वयोवृद्ध गुरुदेव थे, तो ऐसे लाठी लंबी ऐसे उठाते, ऐसे बुलाते, आओ इधर साहब साहब, ऐसे जाते, धम्म से पूरा डंडा मारते पीठ में, फिर वो पीछे हटते, साहब साहब, फिर आओ। एकदम वयोवृद्ध, जय बार बुलाए तय बार साहब साहब करके ऐसे जाते, वो डंडा मारते ऐसे। गुरुदेव भगवान से एक दिन चर्चा ऐसे की उनकी, तो उनका धन्य है वो शिष्य जो अपने गुरुदेव के शासन को स्वीकार कर लिया। उस पर माया कभी शासन कर ही नहीं सकती है। तो गुरुदेव से कभी छुपाओ, अलगाओ, ये सब नहीं रखना चाहिए। एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ खुला दिल होना चाहिए। हम नीच कर्म किए, पाप कर्म किए, जैसे भी हैं आपके हैं, आप दंड दो या आप अपने समीप रखो, हम आपके हैं। हमसे गलती हो गई, अब आप जैसा चाहते हैं। आपकी अवहेलना कर दी, आप हमें दंड दीजिए या आप हमको अपनी सेवा में रख लीजिए, जैसे भी हो। ऐसा विनय करनी चाहिए उनसे। ये नहीं कि कभी गुरु से मन मुटाव नहीं करना चाहिए। जिन्होंने मन मुटाव कर लिया, माया रौंद देगी, पक्का रौंद देगी, और रौंदे हुए है तभी ऐसा है। गुरुजनों से अपने चित्त को जुड़ा रखना चाहिए। बस एक संसार में सबसे बड़ा भय साधक के लिए गुरु अवहेलना न होने पावे। बस गुरु अवहेलना हो गई तो फिर जो परम अवस्था प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, निवेदन कीजिए, चरण पकड़िए, रोइए, उपवास कीजिए जब तक गुरु प्रसन्न न हो। उनकी प्रसन्नता अत्यंत अनिवार्य है। गुरुदेव प्रसन्न, गुरु प्रसन्न, साहब अनुकूला, मिटे सकल कल्पित भय शूला। गुरु प्रसन्न हो गए तो इष्ट अनुकूल हो गया, बात बन गई। पर बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु प्रसन्नता के लिए जीवन यापन करते हैं। जीवन की साधना गुरु प्रसन्नता के लिए, मेरे गुरुदेव प्रसन्न है। अपने इष्ट को तो देखा नहीं, हमारे इष्ट ही गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही इष्ट हैं। हमें उनकी आज्ञा पे चलना है, इसी से परमार्थ पर विजय प्राप्त हो जाएगी।